तो दोस्तों आप देख रहे थे रामलीला कार्यक्रम का, जो कि आज सारे बाल कलाकार को पुरस्कारित किया गया। तो पुरस्कार करने के लिए अयोध्या से चलकर अपने ही नगरी, जो कि जहां इनका पैतृक आवास है, आशीष कुमार बापूजी आए हैं। तो कैसा लग रहा है इनको, अपने गांव के बाल कलाकार को देखकर इनसे जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार है सर। जय सिया राम। अम्बे महारानी की जय। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। जो चीज़ हम लोग बाहर जा कर के देखते हैं, वह जब अपने ही गांव पर अपने लोगों के बीच में अपने लोगों के द्वारा देखा जाए, इससे बढ़कर के आनंद क्या हो सकता है। उसमें भी अब की बार तो जो मैं वर्षों के उपरांत में आ कर के यहाँ पर बाल कलाकारों को रामलीला मंचन करते हुए देखा, तो कई बातें याद आई। एक तो मुझे अपना बचपन याद आ गया, क्योंकि इसी मिट्टी में हमने भी जन्म लिया है और यहीं से पले बढ़े। तो इन बाल कलाकारों को देख करके आज के लगभग हम 30 साल पूर्व में चले गए, जब यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था और उसमें हम इंद्रदेव का जो डायलॉग होता है रामलीला में, वो डायलॉग एक बोल दीजिए ताकि हमारे कैमरा पे जो भी लोग देख रहे हैं उनको समझ में। पृथ्वी पर धर्म और सत्य का नाश हो रहा है प्रभु, पाप की शक्तियां बढ़ रही है। राक्षसों का राजा रावण अहंकार के मद में चूर होकर तीनों लोगों को अपने पैरों तले रौंदने को तैयार है। देव, दानव, मनुष्य, किसी में भी उसका सामना करने का हिम्मत नहीं है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा और महादेव ने उसे वरदान दिया है कि कोई देव, दानव, नाग, किन्नर, किसी के हाथों से भी वो मारा नहीं जाएगा। तो आप देख रहे थे न्यूज बिहार 24/7 और अभी फिलहाल अरवल जिले के प्रसाद इंग्लिश में है, जहां की रामलीला कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और आज कार्यक्रम है और समाप्ति के दिन आज का पुरस्कार वितरित हुआ है। यहाँ पे अच्छे जो बाल कलाकार थे, जो कि अच्छे कार्यक्रम किए हैं, वो सारे लोग को पुरस्कार किया गया है। हमारे पुरस्कार में अतिथि आए थे आशीष कुमार बापूजी, जो लोग के हाथ द्वारा पुरस्कारित किया गया है इन सारे लोगों को। आइए इनसे जानते हैं कि कैसा लग रहा है पुरस्कार लेने के बाद। सबसे पहले नमस्कार है आप। नमस्कार आपका। आप रावण के रोल लिए थे, पुरस्कार जो मिला है, पुरस्कार लेने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस किसको अच्छा नहीं होता है। मिलता है तो बहुत मिलता है, मिला तो अच्छा हुआ। अच्छा का ये मतलब है, आप जो पुरस्कार लिए हैं इसके लिए कितना ज्यादा मेहनत आप किए थे? मेहनत क्या करना है, हम कर्म किया, मेहनत कहाँ करना पड़ता है। कर्म करते, कर्म किए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो कि आपने अपना कर्म अदा किया। और यहाँ पे तमाम लोग हैं जो कि पुरस्कार मिला, इनसे जानते हैं क्या बने थे आप? मैं लक्ष्मण बना था। लक्ष्मण का रोल था। हाँ जी। कैसा लग रहा है पुरस्कार लेने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। आगे भी करना है ना? एकदम, हमेशा जब तक जीना। अच्छा, लक्ष्मण के जब रोल करते मतलब क्या कुछ ऐसा तो नहीं ना महसूस होता होगा कि मेरा गाँव है, हमको हंसी पड़ रहा है या फिर किसी तरह का? नहीं, वो सब भगवान करवा देते हैं, जो होता है सब अच्छा होता है। इनका बहुत अच्छा रहा रोल, भाई लक्ष्मण का रोल किए थे इन्होंने। और हमारे साथ उपस्थित हैं श्री राम तिवारी जी, जिन्होंने राम का रोल अदा किया था। पहले नमस्कार है श्री राम। सभी को नमस्कार, सभी को जय श्री राम। राम तिवारी भैया, आप इनको ये बताइए कि आप श्री राम भगवान का रोल किए थे और उनका ही रोल में आपको पुरस्कारित किया गया, कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। हमारे सभी ग्रामवासियों के द्वारा मुझे राम भगवान श्री राम का रोल किरदार निभाने के लिए मुझे प्राइज से नवाजा गया है। ये बहुत खुशी की बात है। ये प्राइज हमारे लिए अरबों रुपए से भी ज्यादा है, क्योंकि इतने सारे लोगों के बीच हमें एक प्राइज दिया गया बेस्ट किरदार के लिए। ये अपने आप में बहुत गौरवान्वित करने वाला क्षण है। और मैं हर साल जब तक हमारे जीवन रहेगा, अपने गाँव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए और अपने भगवान श्री राम के लिए राम जी किरदार निभाता रहूंगा। अच्छा, लेकिन एक चीज आपको से कहना चाहते हैं कि जो आप अगर अपने रोल में जो रामलीला रोल राम का जो डायलॉग बोले हैं, वो डायलॉग एक बार हमारे कैमरे पे भी आप बोल दे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। देखिए, जब भगवान परशुराम राम के सामने आते हैं तो कहते हैं कि हमसे युद्ध करिए। भगवान श्री राम उस समय कहते हैं, प्रभु रण में मुझे कोई ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उससे बस लड़ेंगे, चाहे वह स्वयं काली क्यों न हो। परंतु हम रघुवंशियों का एक धर्म है कि हम गौ, ब्राह्मण, स्त्री पर कभी अपना हाथ नहीं उठाते। उनकी सेवा करना सदैव हमारा धर्म और कर्तव्य रहा है। प्रभु, मेरा तो छोटा सा नाम राम है, आपका प्रभु समेत परशुराम। आपने अपने राम को अभी तक नहीं पहचाना, परंतु आपकी प्रभुता को जानता हूँ। आपसे हारने में ही हमारी जीत है। और हम तो यही माता रानी से उम्मीद करते हैं कि आपको ऐसे ही आजीवन सकुशल रखे, ताकि आप आगे भी भविष्य में श्री राम का रोल निभा सके। और यहाँ पे
नन्हे मुन्हे बाल कलाकार है। भाई शत्रुघ्न का रोल किया था इन्होंने। इनसे जानते हैं कि कैसा महसूस हुआ था जब आप स्टेज पर पहला बार परफॉर्मेंस करने के लिए स्टेज पर जब आए थे। पहले स्वागत। हम लोग यहाँ पे अपना रामलीला का जो भी किरदार निभा रहे हैं वो लोगों को जागृत करने के लिए कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो कि आपके मन में इतना ज्यादा ख्याल आया कि अच्छा इंद्रदेव का भी रोल आपने लिया था। इंद्रदेव का जो डायलॉग होता है रामलीला में, वो डायलॉग एक बोल दीजिए ताकि हमारे कैमरा पे जो भी लोग देख रहे हैं उनको समझ में। पृथ्वी पर धर्म और सत्य का नाश हो रहा है प्रभु, पाप की शक्तियां बढ़ रही है। राक्षसों का राजा रावण अहंकार के मद में चूर होकर तीनों लोगों को अपने पैरों तले रौंदने को तैयार है। देव दानव मनुष्य किसी में भी उसका सामना करने का हिम्मत नहीं है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा और महादेव ने उसे वरदान दिया है कि कोई देव दानव नाग किन्नर किसी के हाथों से भी वो मारा नहीं जाएगा। अच्छा, ये जो आप रोल पहले भी कर चुके हैं क्या? हाँ, पिछला साल मैंने भी यही रोल किया था। अच्छा, पिछले साल से आप कर रहे हैं, आगे करना है? हाँ। ऐसा मतलब है क्या मन में ख्याल आया था कि हमको भी भगवान का मतलब भगवान का जो रोल होता है जो एक समाज के बीच में दिखाया जाता है रामलीला में, उसमें करना है? क्योंकि मुझे और लोगों को भी जागृत करना है कि हमारा हिंदू कल्चर है, इसलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक छोटा सा बालक होकर आपने इतना कोशिश किया और उजागर करने के लिए सारे लोगों को करके। यहाँ एक और सबसे छोटा नन्हा मुन्ना पूरा टीम का सबसे छोटा कलाकार है, ध्यान दीजिएगा, ये सबसे छोटा कलाकार है और सुनने में आया है कि सबसे तेज कलाकार है। तो क्या नाम हुआ? शुभम कुमार। शुभम कुमार। शुभम कुमार जी, आप कौन सा ऐसा रोल किए थे? दासी का रोल किए थे। दासी का? दासी, अच्छा, रामलीला में दासी का क्या काम होता है? किसी के यहाँ काम करना और संदेशा पहुँचाना। अच्छा, संदेशा पहुंचाने का काम किया। अच्छा, मान लीजिए आप किसी के घर संदेशा लेकर गए हैं, किसी भगवान के घर में, तो क्या कहकर जाते थे? एक डायलॉग बोल दीजिए। हम किसी भगवान के घर में नहीं गए हैं, पर राजा महाराजा के घर में गए थे। राजा महाराजा के घर में गए थे, तो उन्हीं का एक डायलॉग बोल दीजिए जो राजा महाराजा के घर में संदेश लेकर गए थे। बाग बिलोकन राजकुंवर दो आए, ये सखी उनकी अतुल्य रूप की शोभा कहियो न जाए। बाग बिलोकन राजकुंवर दो आए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको शुभम कुमार जी। आप एक छोटा सबसे टीम के सबसे छोटा कलाकार और सबसे तेज कलाकार, इनसे सीखने का एक प्रेरणा मिलती है कि हर कोई वो काम कर सकता है जो अभी तक सोया बैठा है। सोइए मत, आगे आइए और कीजिए, रामलीला कीजिए। रामलीला में आपको अच्छा ज्ञान मिलेगा, अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। यहाँ तमाम लोग हैं जो कि रामलीला में रोल किए थे और इनसे जानते हैं क्या नाम हुआ? हर्षित कुमार। हर्षित बाबू, आप कौन सा ऐसा रोल अदा किए? जनक का रोल, सीता माता के मतलब पिता के रोल के। अच्छा, राजा जनक का रोल किए थे, सीता माता के पिता राजा जनक। अच्छा, आप राजा जनक का रोल जो इस रामलीला में किए थे उसका एक डायलॉग बोलिए। बस बहुत हुआ और उपासना हो तो अच्छा है। बड़े बड़े राजा और राजकुमार मेरा प्रण सुनकर इस सभा में आए थे, पर मेरे लज्जित के कारण मेरे सिर नीचे गिर गया कि कोई इस धनुष को खंडन नहीं कर पाया। इससे पहले भी कभी किए थे? इसके पहले हम भविष्य का रोल भी किए। भविष्य का रोल किया था? अच्छा, भविष्य में आगे भी करना है? हाँ, करना है। कैसा लगा जी जो रोल किए स्टेज पे, इतने समाज के बीच में किए, कैसा लगा आपको? थोड़ा भय लग रहा था पर बहुत अच्छा लगा। भय लग रहा था? कहीं गड़बड़ाया नहीं ना? नहीं। लोग सही बोले। हाँ। यहाँ पे तमाम कलाकार उपस्थित है और तमाम कलाकार को हैंडल करने वाले हमारे राजू पटेल भैया हैं, जो कि इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है, डायरेक्शन में ले गए हैं और डायरेक्ट भी किया। पहले नमस्कार है राजू भैया। नमस्कार। राजू भैया, आप कितना कोशिश किए थे और कब ऐसे कोशिश कर रहे हैं इस कार्यक्रम को? कम से कम 15 साल से कोशिश कर रहे हैं। हम इस कोशिश में लगे हुए हैं कि अगर हमारे रामलीला के कार्यक्रम से 1% भी अगर राम राज आता है हमारे गांव में, तो उससे हम बहुत ज्यादा खुशी होंगे, बहुत खुश हैं। अच्छा राजू भैया, आप जब रामलीला जब कार्यक्रम करना होता है दशहरा में, तो इससे कितना दिन पहले आप मतलब के तैयारी शुरू कर? कम से कम 1 महीना पहले। 1 महीना पहले? हाँ। 1 महीना में मान लीजिए सारे कलाकार को आप सिखा देते हैं? हाँ, सिखा देते हैं।
सारे लोग कंठस्थ हो जाते हाँ, सब हैं। लोग रहेंगे तो उस गांव में सन्नाटा नहीं छाएगा और रामलीला कार्यक्रम जैसे हर कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। तो अभी तक इनसे तो बात हुई है। क्या नाम हुआ? मुन्ना कुमार तिवारी नाम हुआ मेरा। अच्छा, मुन्ना कुमार तिवारी जी, आप ये बताइए कि आप जो मान लीजिए इस रामलीला कार्यक्रम में आपका क्या योगदान रहा? हम आयोजनकर्ता के सहयोग कर रहे थे। आयोजनकर्ता का सहयोग जी, जो आयोजन का मेरे बड़े भाई हैं श्री नीरज कुमार पांडे जी, उनके साथ हम लोग सहयोग किए हैं रामलीला के कार्यक्रम में। जो भी मतलब हुआ है उसका हम लोग साथ में मिलकर किए हैं इसके साथ। अच्छा, अभी तक कितने वर्ष से आप आयोजनकर्ता का सहयोग में आए हैं, चाहे फिर आपके बड़े भाई जो आयोजन करता है वो कितने वर्ष पीछे से आ रहे हैं? हम लोग अभी इसी साल से अपना कर रहे हैं। हम लोग यहीं के ग्रामवासी हैं और इसी साल से हम लोग अपना सहयोग कर रहे हैं। कैसा लगा कि यहाँ सहयोग करने के बाद आपको कैसा महसूस? हमेशा महसूस रहा है कि ये बाल कलाकार को बहुत मतलब अच्छा फील हो और इनको ये देखकर अगले साल से भी बाल कलाकार हमसे जुड़े और इससे जो ताकि तमाम कलाकार जो है जो घर में गांव में गली में बैठे लड़के हैं वो आए और आकर आगे सीखें। चलिए, यहाँ पे आयोजक करता है जो कि मेन आयोजक करता है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार। 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 अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम नीरज कुमार पांडे है। मैं इस साल का रामलीला का आयोजन करता हूँ। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मतलब इतने अच्छे ढंग से मैं कर पाऊंगा, लेकिन इन डायरेक्टर राजू पटेल और हमारे नन्हे मुन्ने कलाकारों के मतलब सहयोग से इतने बढ़िया मतलब हुआ कि मतलब उसको मैं मतलब कह ही नहीं सकता हूँ। अच्छा, इससे यहाँ आपको ये मिला कि अब आगे भी हमको और करना है? बिल्कुल करना है, और जब तक मैं यहाँ पे रहूंगा वो हम मतलब पूरे अपने दिलो जान से इसको करता रहूंगा। कि आपने इतना कोशिश किया और यहाँ पे तमाम लोग हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक दीपक सोनी भाई है जो कि इससे जिनको सक्रिय सदस्य कहा जाता है। कैसा लगा दीपक भाई? बहुत अच्छा लगा है, और अगला साल से हम मतलब घोषणा किए हैं, मतलब बोले क्या घोषणा की है? कि रामलीला में जो भी खर्चा आएगा वो मेरे तरफ से रहेगा। अच्छा, मतलब रामलीला का जो भी खर्चा रहेगा आप अगले साल से प्रसाद इंग्लिश के लिए, क्योंकि इससे बहुत अच्छा लगा हमको। और इससे क्या होता है कि जो बच्चों में प्रतिभा छुपा हुआ रहता है वो निकल कर उभर कर सामने आता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई, जो आपने इतना बड़ा कार्य करने का निष्ठा पूर्वक आप अपने मन में सोचे और सारे समाज के बीच में अनाउंस किए कि अगले साल से जो भी रामलीला का खर्च होगा वो सारे खर्च दीपक भाई के तरफ से रहेगा। पूजा समिति के लोग थे। पूरे क्षेत्र में जो सबसे चर्चित नृत्य मंडली होता था, नाटक मंडली होता था, उसी को बुला करके वो लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाते थे और नाट्य लीला होती थी, जो यहाँ की दुर्गा पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरे क्षेत्र में चर्चित होता था। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपको, जो कि आप अपने समाज में और अपने पैतृक आवास पे हुए रामलीला कार्यक्रम इतना ज़्यादा भागीदार किए और सपोर्ट किए, और इसी तरह आप आगे भी सपोर्ट करते रहें ताकि आपके जो समाज और यहाँ जो पैतृक आवास पे जो छोटे मोटे बाल कलाकार जो कोशिश कर रहे हैं अपने कला को उभारने के लिए, उनका कला लोगों तक पहुंचे। अच्छा गुरुजी, एक चीज और बता सकते हैं कि यहाँ जो मान लिया जाए रामलीला कार्यक्रम हो रहा है, ये क्या जिला स्तरीय आपका मतलब कि सपोर्ट रह सकता है कि जिला स्तरीय इसका नाम हो? हाँ, ये लोग जितना हमसे सपोर्ट खोजेंगे, जो भी मेरा सामर्थ्य है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के जो कलाकार हैं ये मजे हुए कलाकार की तरह है, शब्द बोल रहे हैं, वाक्य बोल रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं और लीला का मंचन भी कर रहे हैं। तो यदि ये लोग हमसे किसी प्रकार का सहयोग खोजते हैं तो जिला क्या, हम राज्य स्तरीय स्तर पर भी हम इन्हें सहयोग करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आप देख रहे थे न्यूज़ बिहार 24/7। तब तक के लिए जय हिंद।